खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपकी मोहब्बतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमेशा आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इस वक्त फॉर्म 45 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए दर्द सर बन चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी, MQM के लिए भी दर्द सर बन चुका है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा बोझ जो है वो इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को उठाना पड़ रहा है। उसकी बहुत ज़्यादा वजूहत ये भी है कि पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी कर रहे हैं, क्योंकि यास्मीन राशिदा के साथ उनका मुकाबला था जिस हल्के से वो जीते N130, जहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा और जिस तरीके से वहाँ पर 263 को 1263 मुबैना तौर पर बनाने की कोशिश की और इसके ऊपर असदुल्ला खान साहब के क्या कमेंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वो सुनाता हूँ और इसको सुने कि पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं। चलाया जा सके जो इदारे पाकिस्तान के लिए बड़े अहमियत के हामिल हैं, और ये इदारा पिछले 25 दिन में बैठकर रिजल्ट तब्दील करने पर लगा था, और इतने भोंडे अंदाज में, इतने नालायक तरीके से, यानी कम से कम चले इतनी काबिलियत तो आपके अंदर होती कि अगर आपने इलेक्शन के रिजल्ट चेंज करने थे तो इतनी काबिलियत तो होनी चाहिए थी ना कि वो अच्छे तरीके से कर सकते। ये तो इतने नालायक निकले कि धांधली भी ठीक से नहीं, यानी इलेक्शन के रिजल्ट चेंज करने का भी ढंग नहीं आया, इतने नालायक है। तो अगर इनको कोई काम ढंग से करने के लिए दे दिया जाए तो ये तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। आप देखें ना कि अगर इनको कहा गया कि जी आपने ये रिजल्ट चेंज करने हैं, तो इन बेचारों को, नालायकों को रिजल्ट तक चेंज करने नहीं आ रहे। अब देखें, एक लतीफा और सुन लें। N130 में जहां पे नवाज शरीफ साहब जीते हैं, और नवाज शरीफ साहब दुखी किस बात पे हैं कि जी मुझे वहां पे हरा दिया गया है मानसहरा में, मैं वहां से कैसे हार गया। मियां साहब, आपसे सवाल यह है कि आप लाहौर से कैसे जीत गए, आप कैसे जीते हैं लाहौर से। देखिए N130 में जो का एक पोलिंग स्टेशन, मतलब एक पोलिंग स्टेशन आप देख लें, 173 नंबर पोलिंग स्टेशन है, LDA मॉडल गर्ल्स स्कूल। यहाँ पर खवातीन और मर्दों के कुल रजिस्टर्ड वोट जो है वो 1750 है, और यहाँ पर जो मियां साहब को जितवाने के लिए कार्रवाई डाली गई है, यानी उनको यास्मीन राशिद साहब के साहबा के 400-450 वोट थे, और यहाँ पे मियां साहब के 263 वोट थे। तो 263 को बगैर हिसाब किताब लगाए 1263 कर दिया गया, यानी इस साइड पर एक लगा दिया गया। 263 को एक लगा के 1263 किया गया। लेकिन अभी आपने असदुल्ला खान साहब की गुफ्तगू सुनी, अभी एक और क्लिप मैं आपके सामने रखता हूं और अलीना की मैं भी गुफ्तगू जो है वो आपके सामने रखता हूं, इसको भी सुने। ऐलान हुआ, तालिब इल्म सारे मज़ामीन में फेल था, लेकिन उसने एक चाल चली। पहले तो कई रोज उसने अपने वालिदैन को नताइज से बेखबर रखा, फिर वालिदैन की जानिब से जोर दिए जाने पर उसने बड़ी सफाई के साथ फेल के हर्फ F को ग्रेड A में तब्दील किया और मार्क्स भी बदल डाले। यूं एक फेल शुदा तालिब इल्म A ग्रेड हासिल करने में कामयाब हो गया। अभी अलीना की गुफ्तगू सुनी, एंकर पर्सन ABN की, जिस तरीके से वो तनकीद कर रही हैं। अच्छा, अभी आपके सामने मैं मंसूर अली खान साहब की भी गुफ्तगू रखता हूँ, इसको भी सुने। बड़ी दिलचस्प उन्होंने गुफ्तगू की है और बड़ी सख्त तनकीद की है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर। शर्म का मुकाम है अगर इसको आप पढ़ें तो। वहाँ का एक फॉर्म 45 है, 313 वोट जो थे उनको 1313 बना दिया गया, और कुल तादाद जो है वो माशाल्लाह 1092 थी, उसको 2092 कर दिया गया। ठीक है, तो ये उसी दिन जिस दिन इलेक्शन हुआ था, तो उसके अगले दिन मैंने उस वक्त की बात कही थी कि वो जो फॉर्म 47 एक आया था नवाज शरीफ साहब के हवाले से, मैंने उसको कहा था कि इसमें क्या खिचमचुलियाँ इसके ऊपर डली हुई हैं, ये शर्म का मुकाम है अगर इसको आप पढ़ें तो। मैं बल्कि कहना चाहूँगा कि मुझे आज ना अपने 9 साल का मेरा बेटा है, अभी क्लास 4 के अंदर है, मुझे उस पर बड़ा जो है आज फख्र हो रहा है, यकीन करने पर बड़ा फख्र हो रहा है। तो मुझे इसलिए फख्र हो रहा था कि मैं एतमाद से कह सकता हूँ कि वो मेरा 9 साल का बच्चा जो है ना, वो भी शायद बेहतर मैथमेटिक्स कर सकता है। वो ये जिस किस्म के हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने माशाल्लाह ये कैलकुलेशंस प्लस माइनस की है, उससे बेहतर कैलकुलेशन वो 9 साल का बच्चा करता था, बगैर कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, उसने वैसी कागज के ऊपर ही कर लिया था। तो इतना अफसोस का मुकाम है, इतना अफसोस का मुकाम है। मैं इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ ना कि जब आप इस किस्म की हरकतें, ये फॉर्म 45 जो है ना, मेरी बात ज़हन में रखिएगा, ये फॉर्म 45 जिस किस्म की गलतियाँ दिखा रहे हैं ना, और जिस किस्म की उसके अंदर हेरा फेरी या खर्च में चोलियाँ उसके अंदर डाली हुई हैं, ये बेसिकली आपकी पाकिस्तान की जमहूरियत है।
मैं आपकी पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ ये हाल हुआ कि जब दिल किया किसी के बड़ी सख्त तनकीद इसके ऊपर करी। ये तो भी मैंने मुख्तसर से क्लिप्स आपके सामने रखी। इस वक्त पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हजरात, पाकिस्तान की पार्टीज़, कानूनदान, जिस तरीके से पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है और सख्त तनकीद कर रहे हैं और तनकीद बनती भी है। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरीके से आपने कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो शायद अक्लमंद लोग बैठे होते तो इतनी मसला मसाइल जो थे वो तमाम लोगों के लिए पैदा ना होते, जो लेकिन अब हो चुके हैं। अब एक गलती को छुपाने के लिए गलती पर गलती की जा रही है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त पे आप किसी भी गलती को छुपा सकते हैं, बल्कि आने वाले वक्त में ये गलतियां आपके लिए मुसीबत बनती जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।